नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम मंकी पॉक्स के ऊपर बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मंकी पॉक्स। यदि आप लोगों में से कुछ लोगों को मंकी पॉक्स के ऊपर अगर जानकारी पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भी अवेयर रहें, हम भी अवेयर रहें और इस बीमारी को आगे फैलने से रोक सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया अभी कोरोना जैसी महामारी से लड़ ही रही थी कि इसी बीच एक और बीमारी अपना पैर पसारना चालू कर दिया है। मानो जैसे कि कह रही हो, कोरोना तो लॉन्च हो चुका है, मैं कब लॉन्च होऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मंकी पॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यह बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि WHO जैसी संस्थान ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जी दोस्तों, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, अर्थात वैश्विक आपातकाल रोग। जैसे कि कोरोना काल में यही WHO महामारी इसे घोषित किया था और बताया है कि सभी देश, दुनिया भर के जो भी देश हैं, हाई अलर्ट पे रहें। यह बहुत ही बड़ी बीमारी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले डेनमार्क के मंकी रिसर्च लैब की मंकी लैब में साइंटिस्टों द्वारा बंदरों के ऊपर की जा रही कुछ रिसर्च के दौरान इसे डिटेक्ट किया था और वहीं से इसका नाम मंकी पॉक्स रखा था। तो ये आर्थ्रोपोडिक्स ग्रुप्स का बीमारी है। ये डबल DNA वायरस है। ये जूनोटिक्स डिजीज है। जूनोटिक डिजीज अर्थात ऐसी बीमारी जो जानवरों से होकर इंसानों में आए, जैसे कि बंदर हो गया, नेवला हो गया, चूहा जैसी जानवरों से इंसानों में फैले। दोस्तों, सबसे पहले ये अफ्रीका के कांगो में सन 1970 में एक 9 साल के बच्चे में देखा गया मंकी पॉक्स वायरस का। जी दोस्तों, हालांकि ये नाइजीरिया में आम बात है। मंकी पॉक्स बीमारी को नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी भी कहते हैं। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका था, जिसमें बहुत भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। बाद में इस पर काबू पाया गया। चिंता की बात यह है कि यह न कि केवल अफ्रीका में है, बल्कि अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया तक फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एशिया तक आ गया है। भारत में तो आलम यह है कि दक्षिणी भारत में पिछले कई दिनों 4 केसेस पाए गए थे, जिनमें से 3 की इलाज करके बचा लिया गया है और 1 की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, अब तक मंकी पॉक्स दुनिया भर में 75 से अधिक देशों में फैल चुका है। 22,000 से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। चूँकि एग्जैक्ट अभी ये पता नहीं हो पाया है कि कितने लोग मर रहे हैं, इस डाटा को लगभग क्लियर नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों, मंकी पॉक्स बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे दाने होते हैं, लगभग 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मंकी पॉक्स में भी छोटे छोटे शरीर पे दाने हो रहे हैं और उस दाने में पानी भर रही है। धीरे धीरे करके पानी बढ़ रही है, उसमें दाने की संख्या लगभग मटर की बराबर हो जा रही है। बाद में ये दाने फूट जा रहे हैं, जिससे शरीर में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रहा है। यह दाने मुंह से अर्थात चेहरे से स्टार्ट हो रही हैं और पूरी बदन तक चकत्ते पड़ जा रही हैं। मंकी पॉक्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अपनी पैरामीटर्स अर्थात गाइडलाइन तैयार की हैं। यदि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है तो उसे 21 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही क्वारंटाइन 14 दिन का होता था कोरोना काल में, और अब क्वारंटाइन बढ़ाकर 21 दिन कर दिया गया है। हाथों को लगातार धोना है और ट्रिपल लेयर वाला मास्क यूज करना है। कोरोना काल में सिंगल या डबल लेयर का यूज किया जाता था, इस समय ट्रिपल लेयर का यूज करना है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है वह व्यक्ति पहले से मंकी पॉक्स से पीड़ित है, उसके टच में यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी आ जाता है तो उसे तब तक ड्यूटी पे रखा जाएगा जब तक कि उसके भी अंदर कोई मंकी पॉक्स की लक्षण न दिखाई दे दे। जी हाँ दोस्तों, चाहे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ही क्यों न लग जाए। तो आइए जानते हैं मंकी पॉक्स के लक्षण के बारे में। हल्का बुखार होगा, शरीर पे छोटे छोटे चकत्ते पड़ेंगे। यह चकत्ते चेहरे से स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे के हाथों में, हथेली पे, बदन में पूरी फैल जाएंगी। और सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगी, थकावट होगा, गले में खराश होंगी और जो लिम्स होते हैं ओठों के वो सूखना शुरू कर देंगे। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, आँखों में दर्द होगा, धुंधला दिखाई पड़ेगी और सांस लेने में दिक्कत होगी, सीने में दर्द होगा, बार बार दौरे पड़ेंगे, बेहोश भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पेशाब में कमी होगी। यदि इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको है तो आप फौरन जाके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों, परामर्श लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इंडिया में यह बीमारी लगभग ना के बराबर फैली है। इस बीमारी के फैलने की संख्या सबसे अधिक स्पेन और अमेरिका में है। हालांकि हमें अवेयर रहना है, इंडिया में इसे फैलने से रोकना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हालातों में भारत सरकार ने जितने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें एक बार फिर से याद की है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बनाएं और कोई ऐसी टेस्टिंग किट बनाएं जिससे घर पर ही इसकी टेस्टिंग किया जा सके। इसी भी मज़ेदार बात यह निकल कर आ रही है कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यह कह रहा है कि जितने भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो जल्दी से सामने आएँ और जल्द से जल्द वैक्सीन बनाएं। यदि उन्हें मंकी पॉक्स की वायरस निकालने में समय लगता है या निकालने में दिक्कत हो रही है तो वो आए, हम उसका वायरस अलग करके या फिर निकाल के रखे हुए हैं, हम उनको वायरस यह दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द वो वैक्सीन बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए कह रहा है कि उन कंपनियों को वायरस निकालने में हो सकता है जितना समय लगे उनकी समय बचत होगी तो वो वैक्सीन बनाने में उसका ट्रायल करें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंकी पॉक्स का वैक्सीन बन जाएगा। हालांकि जो स्मॉल पॉक्स की अर्थात चेचक की जो भी मेडिसिन हैं, टेबलेट हैं, वैक्सीन हैं, इसमें लगभग 85% तक कारगर है। हालांकि वही दवा मरीजों को दिया ही जा रहा है, 85% तक काम कर रहा है। गवर्नमेंट इसलिए प्रेशर दे रही है वैक्सीन कंपनियों पे ताकि इसका सटीक वैक्सीन बन जाए, ताकि प्रॉपर इसके लिए हो। जी हाँ दोस्तों, मंकी पॉक्स की इलाज बहुत ज़रूरी है और हमें अवेयर रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम आपको अवेयर कर रहे हैं, आप किसी और को अवेयर करें ताकि इसी तरह से लोग जागरूक हो सकें। पॉक्स कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसे हमें केवल अवेयर रहने की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, वह छोटा भाई था, मंकी पॉक्स उससे उसका बड़ा भाई है। तो हम अवेयर रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, जहाँ भी रहें साफ सफाई में रहें, लगभग डिस्टेंस बनाकर ही लोगों से रखें, तो हम इससे भी निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो एक बहुत बड़ी बात, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ जो भी जानकारी है अच्छी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है तो कुछ त्रुटि हुई हो, तो कृपया मेरे द्वारा की गई त्रुटि को आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर सुधार करूँगा। थैंक यू।